नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पार्ट 6 यानी 7th क्लास का पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाएंगे। इस पार्ट के लेखक है यतीश अग्रवाल। रक्त का मतलब आप जानते हो ना, खून। खून का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है आपको मालूम है? आप अपने शरीर में से कहीं भी आप देखते हो, खेलते हैं कूदते हैं तो आपके शरीर में चोट लग जाती है, और चोट लगने से सबसे पहले जो बाहर निकलने वाला पदार्थ होता है वो होता है यानी रक्त। ठीक है, शब्दार्थ की बात करें तो महसूस का मतलब होता है अनुभव, रक्त का मतलब होता है खून, स्लाइड का मतलब है कांच की पट्टी। आपने कभी हॉस्पिटल वगैरह गए, कई बार बीमार होते तो डॉक्टर लिखता है कि खून जांच कराओ, तो खून की जांच करने से हमारे शरीर में किस प्रकार का कहाँ गड़बड़ है, कहाँ रोग है, इसके बारे में हमें मालूम होता है। तो कांच की छोटी छोटी पट्टिकाएँ होती है, उसमें खून की एक बूंद रख करके और ये वैज्ञानिक है वो उसकी जाँच करते हैं। रिपोर्ट का मतलब जांच पत्रक होता है, आपकी जांच रिपोर्ट क्या आई है। दस्तक यानी आवाज देना। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है। साइंस जब आप बड़े हो जाएंगे, साइंस लेंगे, आगे साइंस वर्ग में जाएंगे तो आपको अपनी प्रयोगशाला में आपको एक यंत्र दिखाएंगे जिससे कि छोटी से छोटी संसार की छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा आकार दिखाता है। यानी छोटी वस्तु को बड़ा दिखाने का जो यंत्र होता है उसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। एनीमिया बच्चों एक प्रकार का रोग होता है जो खून की कमी होने के कारण होता है। और जिज्ञासा का मतलब होता है कोई चीज को जानने की इच्छा। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई होती है। तो यतीश अग्रवाल जी ने खून से हमारे शरीर के रिश्ते को किस प्रकार से समझाने की कोशिश की। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में लगता नहीं है, भूख भी पहले जैसी नहीं लग रही है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो वह लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच करा के देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वो अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई देती। तो अनिल ने जाकर बोला कि दीदी, तो डॉक्टर दीदी ने कहा तो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास हमें भेजा। अनिल की छोटी बहन जब कमजोरी महसूस करने लगी, आपको ये बच्चों ये मालूम होना चाहिए जब शरीर में थकान ज़्यादा है, भूख कम लगे तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि निश्चित रूप से उनकी कमी है। और ये थकावट जब होती है तो किसी भी काम करने, किसी भी प्रकार के काम करने में हमारा मन नहीं लगता है। तो इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की बूंदें निकाली, एक छोटी सी शीशी में डाल दी और एक स्लाइड कांच की एक छोटी सी पट्टिका पर भी उसके उंगलियों के जो उंगली टुकड़े ले लिए। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आकर के हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर दीदी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा स्लाइड में कुछ जांच कर रही थी। तो अनिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनिल ने सोचा डॉक्टर दीदी ये क्या कर रही है? कौन से यंत्र में ये देख रही है? तो कई बार बच्चों हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में उत्सुकता रहती है ना कि हम किस प्रकार। तो दीदी के इशारे पर वहाँ पास रखी कुर्सी पर वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुँचती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में ये जानने की इच्छा हुई। बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कह दिया, एनीमिया से आपका मतलब क्या है दीदी? ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया को जानने से पहले हमें रक्त के बारे में जानना होगा। बिना ये एनीमिया ठीक कैसे होता है? और
डॉक्टर दीदी ने जब माइक्रोस्कोप से स्लाइड में जांच कर रही थी तो उसको ये पता चल गया कि शरीर में खून होता है ना, ये आपको मालूम है अलग अलग ग्रुपों का होता है। कौन से ग्रुप में किस प्रकार की कमी होने से कौन सी चीज नष्ट होने लगती है या कम होने लगती है। तो अनिल को डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल ये देख रहे हो ना, खून में लाल लाल प्रकार का द्रव्य होता है, इसे हम अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी प्रकार भानुमति का पीटा रहा हो। मोटे तौर पर दो भाग होता है, एक तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा है जिसमें छोटे छोटे तरह के कण होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं कुछ लाल होते हैं, है ना। लाल होते हैं उसको RBC बोलते हैं और सफ़ेद जो कण होते हैं उसको WBC बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ, ठीक है ना, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड दिखाई, उसे फोकस किया। अनिल ने देखा कि सूक्ष्मदर्शी कण दिखाई दे रहे हैं, उनमें कुछ लाल लाल कण दिखाई दे रहे हैं। लेकर कहता है कि लाल जो कण होते हैं ना वो पतले यानी द्रव्य पदार्थ में होते हैं जो हम सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। मुख्य रूप से रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल होता है एक थोड़ा ठोस होता है। तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे भाग को हम बिम्बाणु कहते हैं। बिम्बाणु छोटे छोटे तरह के कण होते हैं जो कुछ लाल और कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ रंगहीन भी होते हैं। ये सभी कण प्लाज्मा में तैरते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड दिखाई, उसने अनिल को बताया कि ये जो कण दिखाई देते हैं ना ये लाल रक्त कण है यानी RBC है। तो बच्चों रक्त लाल दिखने में होता है लेकिन अंदर उसके कई 4-5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। स्लाइड देख करके मानो अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, आपकी एक बूंद यदि रक्त की गिरती है तो कितने चीज़ों की कमी हो जाती है आपके शरीर में, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो अनिल बोला इधर देखो तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे छोटी छोटी कोई बालूशाही रखती है। हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और ऊपर की तरह अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों की होती है। यदि आपकी बच्चों एक भी रक्त की बूंद गई तो आपके लाखों RBC कम हो जाएंगे। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त में यदि देखें तो कम से कम 40 से 55 लाख कण है वो उसमें होते हैं। इसके कारण हमें लाल खून का रंग लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। जिस प्रकार हम अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके पापा मम्मी आपके लिए आपके पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए ये जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती है ना ये पूरे दिन मेहनत करती है। भाई हमने तो भोजन कर लिया, भोजन अंदर गया, अब भोजन को पचाने का काम अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना ये करते हैं। शरीर के हर पार्ट का अलग अलग काम है। जिस प्रकार डाकिए का काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, रेलवे का काम अलग है, टीचरों का काम अलग है ना, सब उद्योग धंधे करने वाले व्यापारियों का काम अलग है। उसी प्रकार शरीर के हर अंग का अलग अलग काम, नाक का काम जानते हो, कान का काम जानते हो, आँख का काम जानते हो, उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक भाग का काम अलग अलग है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर ताज़ी हवा में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का। इसका लगभग जीवन का 4 महीने का होता है। 4 महीने में ये नष्ट होते हैं, वापस नहीं बनने देते, लेकिन धीरे धीरे एक साथ नहीं होता कुछ बच्चों, तो धीरे धीरे आपको भी इंतज़ार करना होगा हमारे पाठ के अगले सेगमेंट का यानी भाग 2 का। तो बच्चों आज हम आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको खून के बारे में और हमारे शरीर की क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। आज आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर है ये सिंपल प्रश्न है। अनिल की
बहन का क्या नाम था बोलो? अभी मैंने बताया ना बच्चों, अनिल की बहन थी, वो बीमार हो गई, डॉक्टर दीदी के पास उसके ले गए। बोलो, उत्तर में लिखना है अनिल की बहन का नाम दिव्या था। क्या था? दिव्या। प्रश्न नंबर 2, दिव्या को क्या परेशानी थी? दिव्या को क्या परेशानी थी? भूखने लगना, शरीर में थकान आना। है ना? किसी काम में मन नहीं लगना। ये 3 परेशानियां थी। प्रश्न नंबर 3 लिखिए। डॉक्टर ने दिव्या की बीमारी का क्या अनुमान लगाया? इसका क्या लिखना है? डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि दिव्या में खून की कमी हो सकती है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न आप और लिख लीजिए। एक प्रश्न आपको और करना है। प्रश्न नंबर 4 लिख लीजिए। डॉक्टर दीदी ने रक्त कहाँ से लिया? दिव्या की अंगुली से। ठीक है, तो आज का बच्चों पहला भाग यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।